क्या आपने कभी सोचा है नेटवर्किंग में 1G, 2G, 3G, 4G और 5G का क्या मतलब है? आपके दिमाग में कभी ये सवाल आई है कि ये हर डिजिट के पीछे मौजूद G का क्या मतलब? अगर हाँ तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर और साथ में जानेंगे कि इंडिया में जो 5G आने वाली है उसकी स्पीड क्या होने वाली है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ऋषभ और टेक्नोकल चैनल के टेक इन्फॉर्मेशन सीरीज में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों हर डिजिट के पीछे मौजूद G का सीधा सा मतलब जनरेशन है। जनरेशन वो मेजरमेंटिंग पैरामीटर है जिससे आप कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है ये मालूम कर सकते हैं। जैसे 2G 1G से बेहतर है और 3G 2G से बेहतर है। दोस्तों जब भी कोई न्यू जनरेशन इंट्रोड्यूस होती है तो अपने साथ लाती है टेक्निकल अपग्रेडेशन और पिछली जनरेशन के प्रॉब्लम की फिक्सेस। आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि जब भी कोई हायर वर्जन की जनरेशन होगी उसमें आपको उससे पहले की सारी सर्विसेज मिलती है। जैसे कि 4G के अंदर 3G की सारी सर्विसेज आपको मिलती है। तो आपने जान लिया इन डिजिट्स के पीछे मौजूद G के बारे में। हमने ये भी जाना कि एक के बाद दूसरी जनरेशन बढ़ने का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं अलग अलग नेटवर्क जनरेशन के बारे में। दोस्तों हम अलग अलग जनरेशन की बात करें उससे पहले हमें कुछ नेटवर्किंग टर्म्स के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब होता है तीव्रता। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगी और उतनी ही बेहतर नेटवर्क क्वालिटी मानी जाएगी। दूसरा है बैंडविड्थ। नेटवर्क के अंदर बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आप कुछ खास समय के अंदर कितने डेटा को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे भेज सकते हैं। तो अब आपने जान लिया कुछ बेसिक्स नेटवर्किंग टर्म्स। अब बात करते हैं अलग अलग नेटवर्किंग जनरेशन के बारे में और जानेंगे कि कैसे एक के बाद एक अपग्रेडेशन से आज हम इतने बेहतर नेटवर्क को यूज कर पा रहे हैं। पहला है 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन। 1980 में 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक एनालॉग बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। वहीं इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज तक थी। इसकी फ्रीक्वेंसी 150 मेगाहर्ट्ज से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज तक हुआ करती थी। इसकी डेटा स्पीड की बात करें तो ये 2 kbps की डेटा स्पीड देने में सक्षम थी। वहीं इसकी कमियों की बात करें तो खराब वॉइस क्वालिटी और जो मोबाइल फोन्स लाए गए थे 1G को सपोर्ट करने के लिए वो काफी बड़े हुआ करते थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पहला वायरलेस टेक्नोलॉजी था। दूसरा है 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन। 1991 में 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया गया था। ये एक डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। वहीं इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ 25 मेगाहर्ट्ज तक थी। इसकी फ्रीक्वेंसी 1.1 गीगाहर्ट्ज तक हुआ करती थी। इसकी डेटा स्पीड की बात करें तो ये 64 kbps की डेटा स्पीड देने में सक्षम थी। इसकी खासियत ये थी कि इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ज्यादा बेहतर थी और पहली बार टेक्स्ट मैसेज जैसी सर्विस दी गई थी। 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन के बाद अधिकतर लोग मानते हैं कि 3G सर्विस लाई गई थी, जो कि गलत है। 2G और 3G के बीच में एक 2G में ही अपग्रेडेशन लाया गया था जिसको कहा गया 2.5G, जिसको आप एज जनरेशन भी कह सकते हैं। इसी एज जनरेशन में GPRS ईमेल जैसे सर्विस दी गई थी। तीसरी है 3G यानी कि थर्ड जनरेशन। 2000 में 3G यानी कि थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया गया था। वहीं ये CDMA UMTS एज जैसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती थी। वहीं इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज तक थी। इसकी फ्रीक्वेंसी 1.6 से 2.0 गीगाहर्ट्ज तक हुआ करती थी। इसकी डेटा स्पीड की बात करें तो ये 144 kbps से लेकर 2 mbps की डेटा स्पीड देने में सक्षम थी। इसकी खासियत ये थी कि ये वीडियो कॉल्स, फास्ट कम्युनिकेशन और मोबाइल टीवी जैसे सर्विस दी गई थी। चौथी है 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन। 2010 में 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन को लॉन्च किया गया था। ये LTE टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती थी। वहीं इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज तक थी। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से 8 गीगाहर्ट्ज तक हुआ करती थी। इसकी डेटा स्पीड की बात करें तो ये 100 mbps से लेकर 1 gbps की डेटा स्पीड देने में सक्षम थी। इसकी खासियत ये थी कि इसमें हाई सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन, कस्टमाइज्ड
पर्सनल सर्विस जैसी सर्विसेज दी गई थी। पांचवी और आखिरी है 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन। 2020 में 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन को लॉन्च किया जाने वाला है। ये 4G की सारी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाली है। वहीं इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ 1000 BM पर एरिया होने वाली है। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होने वाली है। इसकी डेटा स्पीड की बात करें तो ये 20 Gbps की डेटा स्पीड देने वाली है। इसमें 4G के मुकाबले ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होने वाली है। इसमें आपको इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाएं मिल सकती है। दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में 5G 2020 के आखिर या फिर 2021 के शुरुआत में आने की संभावना है। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उससे जुड़े बहुत सारी टेस्ट करनी होती है उसको कस्टमर को देने से पहले। तो आप ये मान के चलिए कि 5G को आपको यूज करने के लिए 2020 तक ही मिलने वाली है। वहीं इसकी स्पीड की बात करें तो इंडिया के अंदर तो एक रिसर्च में ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर 10 Gbps स्पीड आपको 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली है। दोस्तों, आज हमने जाना 1G, 2G, 3G, 4G और 5G से रिलेटेड वो तमाम जानकारी जो एक टेक लवर को मालूम होनी चाहिए। साथ में हमने जाना कि हर डिजिट के पीछे मौजूद G का मतलब और उससे जुड़ी फैक्ट्स। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।